स्टार्ट। राजस्थान का वित्त विभाग राज्य में वित्त से संबंधित मामले देखता है। विभाग की संगठनात्मक संरचना, अधिसूचना या परिपत्रों, फाइल की स्थिति इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप राज्य बजट, आउटकम बजट, बजट ऑब्जेक्ट कोड एवं बजट पुस्तिका इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बजट की स्थिति राजस्थान सिविल सेवाओं से संबंधित दस्तावेजों एवं वित्त विभाग के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप वित्तीय जिम्मेदारियों एवं बजट प्रबंधन, सतर्कता एवं शिकायत संबंधी नियमों, छठे वेतन आयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान का वाणिज्यिक कर विभाग बिक्री कर, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, बिजली शुल्क और यात्रियों और माल पर लगने वाले कर इत्यादि मामलों को देखता है। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, मूल्य संवर्धित कर, वेट, माल के प्रवेश संबंधी कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, बिजली शुल्क कर इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। आप अधिनियम, नियम, निर्णय, प्रपत्रों, योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान लोक अधिप्राप्ति पोर्टल के प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न राज्य सरकार के विभागों और सरकारी खरीद से संबंधित संगठनों के मामलों को पोस्ट करना, जिससे पता चल सके कि वे जनता के लिए कितने उपयोगी है। संगठनों को उनकी बोली से संबंधित पूर्व अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने के लिए पंजीकृत दस्तावेजों, बोली दस्तावेज, संशोधन, स्पष्टीकरण आदि प्रकाशित करने के लिए पोर्टल पर प्रावधान है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है। राज्य वित्त आयोग के निम्न कार्य हैं। राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाना। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त विभाग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए निम्न रूपों में सिफारिश करना होता है। राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और फीस की विशुद्ध आय का पंचायतों तथा राज्य के बीच आवंटन करना, जिसे दोनों के मध्य विभाजित किया जा सकता है, और पंचायत के विभिन्न स्तरों पर खर्च या आवंटित किया जा सकता है। पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपी जा सकती है का निर्धारण करना। पंचायतों को अनुदान सहायता राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाना। राज्य की संचित निधि से राज्य में वित्त विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटित करना। वित्तीय मुद्दों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के
बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना विराम। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग करना विराम। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और आदि शुल्कों का राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की बीच आवंटन करना विराम। कर, टोल, शुल्क और फीस जिसे राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों द्वारा लगाया जा सकता है का निर्धारण करना विराम। संविधान के अनुच्छेद 243 प्रथम का संबंध वित्त आयोग है जो पंचायतों के विशेष मूल्यांकन के लिए वित्तीय स्थिति समीक्षा करता है विराम। भारत में पंचायती राज संस्था की अवधारणा और आकांक्षा को उपयोग में लाने के लिए पंचायत एवं वित्तीय स्थिति समीक्षा करता है विराम। भारत में पंचायती राज संस्था की अवधारणा और आकांक्षा को उपयोग में लाने के लिए राज्य वित्त आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है विराम। यदि पर्याप्त स्वायत्तता और अधिकार के साथ अंतिम रैंक के अधिकारी तक वित्त आसानी या सावधानी से उपलब्ध होता है तो सत्ता के अंतरण को महसूस किया जा सकता है विराम। इन पहलुओं के मद्देनजर राज्य वित्त आयोग की भूमिका को देखा जा सकता है विराम। लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देना, सरकार और शासन के वृहद विकासवादी पहलू विराम। स्थानीय लोगों और स्थानीय नेताओं का सशक्तिकरण विराम। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए धनराशि का सही मात्रा और समय पर पहुंचना, राज्य अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने में अनिच्छुक रहे हैं विराम। राज्य वित्त आयोग स्वायत्तता में बहुत अधिक हस्तक्षेप और अतिक्रमण का कार्य कर रहा है विराम। राज्यों के पास स्वयं के खर्चे के लिए पर्याप्त धन नहीं है, जिस वजह से धनराशि को साझा करने के कारण मामूली धनराशि का राज्य सरकार द्वारा हमेशा विरोध किया जाता है। अभी तक राज्य वित्त आयोग के विचार को सच्ची भावना में लागू नहीं किया जा सका है विराम। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है विराम। केंद्र राज्य के परस्पर वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है विराम। 15वां वित्त आयोग चेयरमैन एन.के. सिंह 2 रिपोर्ट सौंपेगा विराम। आयोग की पहली रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखी गई विराम। इस रिपोर्ट में 2020-21 के लिए सुझाव दिए गए हैं विराम। 2021-26 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट में सुझाव दिए जाएंगे और इस रिपोर्ट को 30 अक्टूबर 2020 को सौंपा जाएगा विराम। केंद्र के टैक्स में राज्य के हिस्से को 2015-20 की अवधि के मुकाबले 2020-21 में कम करने का सुझाव दिया गया है विराम। पहले ये हिस्सा 42% था और अब 41% है विराम। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि देने के लिए 1% की गिरावट की गई है विराम। केंद्रीय करों के डिवाइजिबल पूल से प्रत्येक राज्य का हिस्सा अनुलग्नक है की तालिका 3 में दिया गया है विराम। तालिका 1 में स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी तय करने के मानदंड क्या है और प्रत्येक मानदंड को कितना वेटेज दिया गया है विराम। हम कुछ संकेतकों को नीचे स्पष्ट कर रहे हैं विराम। राज्य की आय और उस राज्य की उच्चतम आय के बीच के अंतर को आय अंतर इनकम डिस्टेंस कहा जाता है विराम। 2015-16 और 2017-18 के बीच की 3 वर्षीय अवधि के दौरान औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के आधार पर राज्य की आय की गणना की जाती है विराम। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है उन्हें पूर्ण विराम।